नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वायरल बकैती पॉडकास्ट शो में। आज हमारे स्टूडियो में वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने साबित किया है डिग्री है जो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली साइंस तो हमारे दिमाग में होता है। तो चलिए मिलते हैं साइंस के बादशाह प्रोफेसर कवाड़िया जी से। आपको हैयत है मेरे बारे में इतना जानकारी, तो हमको काहे ना बुलाए, अपने सब कुछ बता देते। यही सब बकैती के कारण आपके यूट्यूब पर व्यू नहीं आता है, समझे? कवाड़िया जी, आपके इन्वेंशन की कहानी तो बहुत ही वायरल है। आपने फ्रिज से एसी बना दिया, एसी से हीटर बना दिया और फिर हीटर से गर्लफ्रेंड भी बना दिया। आखिर ये सब किया कैसे आपने? देखिए, हम फ्रिज खोले तो हवा ठंडा दे रहा था, तो हम भी सोचे कि जब हवा ठंडा दे सकता है तो सर्दी क्यों नहीं दे सकता, तो हम उसमें रोमांटिक चीज लगा दिए। और क्या सर, एक अफवाह सुनी है आपके बारे में कि आपने मोबाइल चार्जर से हीटर को चला दिया था। हाँ, कभी कभी मोबाइल तो गर्म होवे करता है, लेकिन कभी कभी घर वो गर्म हो जाता है। कवाड़िया जी, कोई ऐसा यादगार पल है जिसे आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, बात उस समय का है कि जब हम अमेज़न के जंगलों में कामसूत्र का खोज कर रहे थे। एक रात तारे टिमटिमा रहे थे और बिजली कड़क रही थी। हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब तारे टिमटिमाएंगे तो बिजली कैसे कड़केगी? आपको बहुत बड़ा बिजली कड़कने का। अब चुपचाप कहानी सुनिए मेरा। तब उस रात एक अनजान लड़की को देखा मैंने। वो बरसात में पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप भी रही थी। फिर मैंने उसको पास बुलाया अपने झोपड़ी में और मैं उसके लिए आग जलाया। तब तक लड़की बेहोश हो चुकी थी, उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था। फिर हमको रामू काका ने बताया कि इसका शरीर की गर्मी देनी होगी। फिर मैंने उसका शरीर से गर्मी दिया और लड़की ठीक हो गई, और तब जाकर मेरा काम सूत्र का खोज भी होगा। मतलब मेरे माथे पे चूतिया लिखा है। ये पूरा डायलॉग सुहाग मूवी का है। कैसे कैसे पागल इंसान हमारे पॉडकास्ट में आ जाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास इतने सारे मेडल हैं। वैसे कौन सी चीज में जीते हैं आप इतना सारा मेडल? उड़ती चिड़िया का गांड मारने में, समझे? कवाड़िया जी, कभी आपने गांव के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि पूरे गांव वाले मिलकर आपकी प्रशंसा की हो? बात उस समय का है कि जब विकास हमारे गांव तक नहीं पहुंचा था। लोग पानी भरने के लिए कुएं से कमर में रस्सी बांधकर नीचे उतरते थे और बाल्टी में पानी भरते थे। क्या झूठी कहानियां बना रहे हैं फिर से सर? कुएं से पानी भरने के लिए उसमें उतरने की क्या जरूरत थी? वो तो सीधा बाल्टी में रस्सी बांध कर भी पानी निकाल सकते थे। ये हम बताए ना आपको कि विकास हमारे गांव तक नहीं पहुंचा था। अच्छा ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? होना क्या था, हम घर से रस्सी लेकर गए और बाल्टी में बांध दिए और फिर पानी भर दिए खींच के हाथ से। उसके बाद क्या, पूरे गांव में तो मसीहा मान लिया हमको, मसीहा। ले जाओ इस पागल को, इंसान को हमारे शो से यार, ये हमारे शो में मुझे पागल बना के छोड़ देगा। कोई ऐसा खोज किया है क्या आपने कि जिससे कि पूरे देश को आप पर गर्व हुआ हो? हुआ तो बहुत बड़ा खोज था, लेकिन आप विश्वास ही न करिएगा। सर आप बताइए तो, हम आप पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? न्यूटन का 3 नियम का खोज हम और न्यूटन मिलकर किए थे, समझे? अरे आप फिर से बकवास कर रहे हैं सर। न्यूटन तो अमेरिका का रहने वाला था। अभी हम बताएं ना आपको कि आप विश्वास ही नहीं करिएगा। चलिए विश्वास भी कर लिया आपकी बातों को, लेकिन फिर भी न्यूटन बिहार क्या करने आया था? अरे वो न्यूटन पागल था। वो है जो ये वाला गाना सुन लिया था, खूना पसीना सहारिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चला उड़ चला गंगा की ओर, जहाँ माटी में सोना है राइल बा और माटी में सोना है राइल बा। वाह क्या लॉजिक है। मतलब न्यूटन गाना सुनकर बिहार आ गया? वो गाना सुनकर बिहार नहीं आया था, वो तो माटी में सोना ढूंढने के लिए बिहार आया था। अच्छा चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? गर्मी का समय था, तो हम एक दिन लोटा लेकर घर की ओर लौट रहे थे। तो गर्मी लगने लग गया ज्यादा, तो हम एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए और सेब तोड़कर खाने लग गए। गर्मी के मौसम में सेब कब से होने लग गया? मनाली में बर्फ पड़ सकता है, दिल्ली में सीएम बदल सकती है, नेपाल में प्रोटेस्ट हो सकता है, और आप बोल रहे हैं कि गर्मी में सेब नहीं हो सकता? बताइए। ठीक है चलिए मान लिया कि आप पेड़ से सेब तोड़कर खा रहे थे, आगे? हाँ, तो जब हम सेब खा रहे थे तो हमारा नजर है जो न्यूटनवा पर पड़ा। हम देखे कि वह जो वहां पर खेत में गड्ढा कर रहा है। अच्छा फिर हम उसको बुलाए, अरे अंग्रेजवा, यहाँ आओ यहाँ आओ, काहे गड्ढा कर रहा है इतना गर्मी में? आप उसको अंग्रेज क्यों बोले फिर? अब देखिए, अब बोका है तो हम आपको बोका बोलेंगे। मतलब हम बोका हैं? अब मान लीजिए हम बिहार से हैं
तो आप हमको बिहारी बोलिएगा, वैसे वो अमेरिका से था तो हम उसको अंग्रेजवा बोले। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद वो आकर मेरे पास बैठा, फिर वो अपना नाम न्यूटन बताया। हम उससे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये गाना सुनाया कि माटी में सोना हेराइन बा, माटी में सोना हेराइन बा। न्यूटन को सोना मिला? अरे सर, न्यूटन पगला था। अब उसको कौन समझाए कि जब खेत में फसल होता है धान और गेहूं का, उसी को हम लोग सोना बोलते हैं, और वो बकलोला था जो खेत में गड्ढा कर रहा था ताकि सोना निकले। अच्छा ठीक है, फिर न्यूटन के 3 नियम का खोज कैसे हुआ? फिर हम उसको सेब खाने के लिए दिए। सेब खाते खाते हम दोनों का पेट भर गया, फिर हम दोनों वहीं पे आराम करने लग गए। तभी एक सेब है जो आकर हमारा माथा पर गिर गया। तो फिर हम न्यूटन को बताए कि कैसे पेड़ से सेब है जो गिरा। उसके बाद न्यूटन है जब थोड़ा दिमाग लगाया और 3 नियम का खोज कर लिया। अरे चलिए मान लिया, लेकिन न्यूटन के खोज में आपका नाम क्यों नहीं है? हम ही उसको मना किए थे कि ना बताए किसी को। और कोई ऐसी झूठी कहानी जिसे आप बताना चाहते हो? हाँ, बकवास में हमको थोड़ा सा याद आ रहा है कि एप्पल आईफोन के लोगो का डिजाइन मार्क जुबर को हम ही दिए थे। लेकिन मार्क जुबर्ग तो फेसबुक का सीईओ है। हाँ, जो भी हो, लेकिन एप्पल लोगो का डिजाइन हम ही दिए थे। अब एप्पल के पीछे क्या कहानी है? एक दिन हम उसी पेड़ के नीचे सेब खा रहे थे, तो मार्क जुबर्ग रोते हुए मेरे पास आया और बोला कि आईफोन के लिए एक लोगो डिजाइन करना है। ये कौन पागल साइंटिस्ट हमारे शो में आ गया? अब वो अमेरिका से लोगो डिजाइन करने के लिए आपके पास क्यों आया था? उसको न्यूटनवा है जो मेरे पास भेजा था। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अब तो हम एक सेब लिए और उसको एक तरह से खा लिए, फिर हम उसके हाथ में दिए और बोले कि यही कटा हुआ सेब का तुम लोगो बना लो। तब जाके जो एप्पल आईफोन का कटा हुआ सेब का लोगो बना। बस कवाड़िया जी बस, अब इससे ज्यादा आपने और सच बोला तो यूट्यूब भी स्ट्राइक मार देगा, इसलिए अब मैं कुछ और पूछता हूँ। कवाड़िया सर, आपने न्यू पीढ़ियों के भविष्य के लिए क्या सोचा है आगे? हम एक ऐसा यंत्र बना रहे हैं जो कि पुरुष और महिला में होने वाली जिज्ञासा को शांत करेगा। क्या बना रहे हैं वैसे आप? मेरा यंत्र है जो जूता में लगा होगा। अगर किसी महिला या पुरुष को काम वासना की इच्छा जागेगी तो जैसे ही वो जूता में लगा बटन को ऑन करेगा, उनको सेंसर से काम वासना की पूर्ति होगी। इससे क्राइम रेट भी कम होगा। कोशिश किए, अगर एक साल और बकवास किया ना तूने तो मैं तुझे यही गोली मार दूंगा, भले मुझे फांसी हो जाए। रिपोर्टर जी, अगर आप गुस्सा न हो तो एक स्टोरी और है मेरे पास। अरे भोसड़ी के ये हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे।